हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि मंथ ऑफ जून आपके लिए कैसा रहेगा। जून 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें होंगी आपके लिए इस मंथ में, आज की रीडिंग का टॉपिक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन को सिलेक्ट करने का तरीका है कि आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सेलेक्ट कर लें, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी रीडिंग को देख सकते हैं। दिस कार्ड इज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, द सन। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ओके, ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, द स्टार। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखना है देन आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 17 से 31, तो आप ऑप्शन नंबर 2 में है। ये दो कार्ड्स है, जो भी कार्ड द सन, द स्टार, जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टाइम स्टैम्प वहीं पर है और आप क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड दोस्तों, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगर आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि मंथ ऑफ जून 2023 आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या चीज़ें होंगी इस मंथ में। सबसे पहले हम आपके लिए सेंट्रल मैसेज लेंगे, थीम देखेंगे इस मंथ का कैसा रहेगा। वी हैव रेस्ट्रिक्शन, आपके लिए रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पे कार्ड दिया हुआ है। एंड लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ये मंथ जो है ना आपका, इस मंथ में आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ें छूटेंगी और हो सकता है यहाँ पर आप लोगों ने अपने आप को रोक के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है रेस्ट्रिक्शन का, तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे खुद को रोक के रखा हुआ है। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की चेंजेस को आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई नए दरवाजे खुल रहे हैं या अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, फिर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो रेस्ट्रिक्शन आपके भीतर से है, ठीक है। जैसे आप अपने आप को रोक के रख रहे हो, आप अपने आप को खुला नहीं छोड़ रहे हो, अपने आप को फ्रीडम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिससे आपने अपने आप को जोड़ के रखा है और समवेयर उसके चलते न्यू अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की तरफ आ नहीं पा रही है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस मंथ में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कुछ पुरानी चीजें वो आप छोड़ोगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे थे या बहुत सारी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे थे एंड इसकी वजह से आपका जो है ना फ्यूचर के ऊपर में फोकस नहीं था। बहुत सारी पुरानी बातों को याद करना, ठीक है। मे बी पास्ट में कुछ बुरा हुआ या पास्ट में कुछ अच्छा हुआ, जो भी चीज़ें हुई पास्ट में बहुत ज़्यादा आप थे, ठीक है। उस चीज़ को आप छोड़ोगे, समवेयर आपको समझ में आएगा कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। आपको इस टाइम पे कहाँ पे होना चाहिए और आप कहाँ पे हो, अपने आप को कंपेयर करोगे, ठीक है। वो करियर वाइज हो सकता है, लाइफ इन जनरल हो सकता है, ओके। एंड फाइनली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सोचोगे, कुछ इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मुझे यहाँ पे थीम नजर आ रहा है। लेट्स सी मोर, आप लोगों के लिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम अभी आप लोगों के लिए देखेंगे कि आपका करियर, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले इस मंथ में, ठीक है। लेट्स सी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है उनके लिए करियर, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले। Wow, we have 6 of Wands and Strength.
We have Three of Swords. We have the Star. नंबर 1 मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे पास्ट फ्यू डेज में या पास्ट फ्यू मंथ्स में आप लोगों की करियर में काफी सारी रुकावटें हैं। उन रुकावटों की वजह से यहाँ पे समवेयर हो सकता है कि आप काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि आप क्या करोगे, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा था, काफी कंफ्यूजन, और मे बी ये काफी ज्यादा आपको हर्ट भी कर रहा था, काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, और उसकी वजह से समवेयर वी हैव दिस कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड, जो यहाँ पे बता रहा है कि आपने रिसेंट कुछ दिनों में या कुछ महीनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखे हैं करियर में। उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे, या सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस तरह से आप काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, और इसका रीजन ये हो सकता है कि कुछ लोगों की सेहत खराब थी, कुछ लोगों के लिए जैसा आप होप कर रहे थे वैसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही थी। इस मंथ में जून में यहाँ पे सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ वैंड्स का आया है, जो कि सक्सेस को दिखा रहा है। ओके, हो सकता है कि आप जो भी कर रहे थे उसमें रुकावट थी, इस मंथ में सारी रुकावटें आपकी दूर होंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप जो भी करोगे उसमें आपको मदद मिलेगी, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे वहाँ पे कुछ लोगों का सपोर्ट मिलना। ओके, जो भी हर्डल्स, जो भी प्रॉब्लम थे, वो सभी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ से रिमूव होते हुए दिख रहे हैं आपके रास्ते, और आप जैसा काम करना चाह रहे थे, जैसी सक्सेस चाह रहे थे, या जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाह रहे थे करियर को लेके, मे बी आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जो भी है आपका करियर पाथ, वहाँ पर आपको सारी चैलेंजेस खत्म होती हुई दिख रही है, और समवेयर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट, दिन रात सोचते रहने की स्टेट, कोई प्रॉब्लम है जो आपको रोक के रखी थी, वो चैलेंजेस आपके रास्ते से रिमूव हो रही है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। स्टार का कार्ड समवेयर मुझे सक्सेस की बात बता रहा है, 6 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पे सक्सेस की बात बता रहा है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड समवेयर मुझे यहाँ पे बता रहा है दैट आपको हो सकता है किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स या हायर अथॉरिटी से, या जहाँ से आप हेल्प चाहते थे वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर फॉर यू। चलिए और देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। कोई बहुत ही मेजर चैलेंज या मेजर जो रुकावट है आपके रास्ते में, उसको आप ओवरकम करने वाले हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चैलेंज जो आपके करियर में है उसको आप ओवरकम करोगे इस मंथ में। वाओ, सी यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है ट्रायम्फ का कार्ड। सो आपको किसी प्रॉब्लम पे जीत मिल रही है। ऑल्सो यहाँ पे मूवमेंट है, ये दोनों कार्ड्स है, इसमें आप देख पा रहे हो एक पर्सन है जो घोड़े पर है, और यहाँ पर भी वही आया है। सो समवेयर आप एफर्ट लोगे, और जो भी एफर्ट्स होंगे आपके, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, विक्ट्री, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से है आप लोगों के लिए, हर्ट एंड लॉस में भी समवेयर हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों के काम में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थी जो आपकी बिजनेस डील में प्रॉब्लम कर रही थी, या आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम कर रही थी। ऑल्सो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जिसमें से आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है। ओके, तो ये जो आपका 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 बार यहाँ पे आ रहा है, समवेयर दिखा रहा है कि लाइक आप किसी प्रॉब्लम में डेफिनेटली फंसे थे, वो थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी एज आई सेड, थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपकी बिजनेस डील में प्रॉब्लम कर रहा था, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम कर रहा था, या स्टूडेंट हो तो काफ़ी कंफ्यूजन है, दिमाग इधर उधर आपका भटक रहा था। इस मंथ में वो सभी चैलेंजेस आपके ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। ओके, वी हैव द वेटिंग गेम, एंड देन वी हैव द थ्रोट चक्रा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कुछ लोग आपकी बातों से इम्प्रेस हो रहे हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी कुछ परफॉर्म कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, कोई कुछ प्रेजेंटेशन है आपका, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ कुछ बोल के डील कर रहे हो, या कुछ प्रेजेंटेशन है आपका जहाँ पर अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपके काम बन रहे हैं, एंड ये मंथ आपका करियर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे वाटर रिलेटेड के लिए बताया जा रहा है कि कुछ आपको वाटर से अपने आप को कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, मे बी आप प्लांट्स में वाटर दे सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। ऑल्सो अगर आपको फील हो रहा है कि आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो, या आपके ऑफिस है, या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने काम को करते हो, ठीक है,
कोई इंपॉर्टेंट जगह है आपके करियर से रिलेटेड, देन डेफिनेटली आपको क्लींस करने की ज़रूरत है उस जगह को। अगर बहुत दिनों से आपने सफाई नहीं की है तो उसको अच्छे से आप साफ करें। वहाँ पर कुछ ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं। अपने आप को पानी से आपको कनेक्ट करके रखना है इस मंथ में, ठीक है। तो आपको करियर में काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, ठीक है। पानी से कनेक्ट करने का मतलब है कि आप अपने आप को हाइड्रेट करें, पौधों में अगर पानी डाल सकते हैं आप डालें, अपने वर्क प्लेस को आप क्लीन करके रखें, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों के करियर के लिए मुझे दिखाई जा रही है। लेट्स सी आप लोगों की लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो लोग मैरिड है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आप लोगों के लिए क्या बताया जा रहा है। फिर हम उनके लिए देखेंगे जो सिंगल्स है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, बस। सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आप लोगों के लिए 9 नंबर 2 बार आया है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड आया है और यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिपीट हुआ है आप लोगों के रीडिंग में। आपकी रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज कैसी रहेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी वजह से स्पेशली फैमिली रिलेटेड इशू अगर आप लोगों के बीच में है और इसकी वजह से आप और आपके पार्टनर सेपरेट थे, या मान लो कि आप लोग किसी और जगह पे रह रहे थे, दोनों पार्टनर अलग अलग जगह पे रह रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मुझे रिकॉन्सिलिएशन दिख रही है। और वो रिकॉन्सिलिएशन हो रही है फैमिली की सपोर्ट से या किसी पर्सन की सपोर्ट से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड नहीं है, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपके फ्रेंड या आपकी कलीग के हेल्प से आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आई कैन सी कि कोई पर्सन यहाँ पे आप लोगों की रिलेशनशिप में किसी की इंटरवेंशन हो रही है और वो पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रही है। समवेयर यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज या रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, चाहे वो लव से रिलेटेड है, चाहे वो टाइम से रिलेटेड है, या अपने पर्सनल लाइफ को और रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड आया। समवेयर कुछ ना कुछ इस मंथ में किसी न किसी की हेल्प से आप लोगों की रिलेशनशिप में काफ़ी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप अपने आप को, रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाओगे, अपने आप को भी टाइम दे पाओगे, अपने पार्टनर को भी टाइम दे पा रहे हो एंड चीज़ों को शॉर्ट आउट कर रहे हो, ना कि आप उलझा रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे किसी अच्छे पर्सन की या किसी न किसी की गाइडेंस मिलना आपके पार्टनर को, आपको, मे बी अगर आप लोग मैरिड हो तो फैमिली आपकी हेल्प कर रही है, फैमिली सही रास्ता दिखा रही है आपको भी, आपके पार्टनर को भी, एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप मैरिड हो, मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में, इवन आई कैन सी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, मे बी अ बिजनेस, या हो सकता है आप कुछ खरीदना चाहते हो अपने घर के लिए। उस केस में आप लोगों की वो विश फुलफिल हो रही है, आप कुछ लग्जरियस आइटम खरीद रहे हो, या फिर हो सकता है अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो, या फैमिली के लिए गिफ्ट्स ले रहे हो, आप और आपके पार्टनर मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करना, और यहाँ पे परचेसिंग, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस है। लेट्स सी जो हमारे सिंगल व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। हमारे सिंगल व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। मून का कार्ड है यहाँ पर, डेथ का कार्ड है,
यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सिंगल व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग निकल के आई है। ओके, यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो यहाँ पर ऐसी दिख रही है, लाइक हो सकता है इस टाइम पे आप लोग सिंगल हैं और मे बी आप किसी ऐसे पर्सन में इंटरेस्टेड हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे मैसेज बताती हूँ, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है, बट जो मैसेज आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 दैट हो सकता है यहाँ पर आपके जो लव लाइफ है या आपके दिमाग में लव लाइफ को लेके कुछ नेगेटिविटी चल रही है, और वो नेगेटिविटी ऐसी है जैसे कि मान लो आप किसी ऐसे पर्सन में इंटरेस्टेड हो या किसी ऐसे पर्सन को लाइक कर रहे हो या प्यार करते हो जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड उस वजह से आपकी प्रेजेंस उस पर्सन की लाइफ में उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही है और समवेयर इमोशनली आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। यहाँ पे आप लोगों को मैसेज दिए जा रहे हैं दैट आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। जैसे हो सकता है आपको लग रहा होगा कि जिस पर्सन को आप लाइक करते हो वो किसी और के लिए है या किसी और के साथ है, डेफिनेटली वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होगी इस टाइम पे, और हो सकता है इस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे हो या ऐसी कोई बात आ रही हो जो आपके लिए भी बुरी हो सकती है और उस पर्सन के लिए भी बुरी हो सकती है। आपको यूनिवर्स कहना चाहती है दैट आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, द सन, ठीक है। आपके जो भी सोलमेट है वो आपके लाइफ में आएंगे, बट 9 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड समवेयर बिफोर यूनिवर्स आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग लाए, वो आपको ब्लेस करे आपके लव लाइफ में, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। मे बी हो सकता है आप काफ़ी टाइम से सिंगल ऑफ वेट कर रहे हो, या हो सकता है आपकी कभी कोई रिलेशनशिप थी कुछ टाइम के लिए और फिर वो किसी की वजह से खत्म हो गई, तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को इस रास्ते से गिव अप नहीं करना है, लाइक आपको सही डिसीजन लेना है, ओके। एंड समवेयर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा फियर, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग, और कभी कभी हो सकता है कभी कुछ अच्छे कभी कुछ बुरे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, बट आपको एक ऑनेस्टी का रास्ता अपनाना है, तब जाके यूनिवर्स जो है आपको ब्लेस करेगी और आप भी हैप्पी फील करोगे कि आपने सही रास्ता चुना, सही चीज़ें की। लेट मी सी मोर, क्या बताया जा रहा है। यस, यहाँ पे फियर का कार्ड है, मे बी आप किसी की वजह से डर में हो, डिसरप्शन, ओके, फोकस, थॉट्स, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है डेट यस, इस टाइम पे हो सकता है कि आपके लिए जो पाथ्स है वो क्लियर नहीं है, ओके। एंड इवन आप सिंगल हो, किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी यहाँ पे फियर का कार्ड है, मून का कार्ड है, तो ये किसी तरह की नेगेटिविटी को दिखा रहा है। जैसे हो सकता है लव पे या रिलेशनशिप पे आपका भरोसा नहीं है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को लाइक करते हो जो ऑलरेडी किसी के साथ है, ओके। यहाँ पर अपने थॉट्स पे आपको ध्यान रखना है, और मैंने यहाँ पे कहा आपको कि आपको सही रास्ते को चुनना है, इस तरफ आप अपना फोकस बना के रखें, बिकॉज अभी का टाइम इस समय आपके लिए वो पाथ्स क्लियर नहीं है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है आपकी लव लाइफ या जिनको आप पसंद करते हो वहाँ पर चीज़ें स्टेबल नहीं मुझे दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आपको वेट करना है, और आपके लिए जो परफेक्ट है, आपकी जो सोलमेट है, वो डिवाइन डेफिनेटली आपको उससे ब्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आप लोगों के लिए मैसेज दिखाया जा रहा है माय सिंगल व्यूअर्स। लेट्स सी आप लोगों की हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है, हेल्थ कैसी रहेगी, क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ वैंड्स, सो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाया जैसे आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रश हो रही है, लाइक बहुत सारा काम होना या टाइम नहीं मिल पाना, अपने आप का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आपने अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो किसी वजह से, आपने सोचा कि आप आज के दिन ये करोगे या डॉक्टर से मिलोगे या हेल्दी डाइट फॉलो करोगे, बट आप वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट
द टावर का कार्ड है। समवेयर आपकी हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ चल रहे हैं, ठीक है। मे बी आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर कुछ लोगों को बॉडी पेन समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है और ये चीज़ें आपको पता है कि आपके साथ हो रही है। एंड समवेयर आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से फील कर रहे हो कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, इवन दो आप चाहते हो अपना ध्यान रखना। मुझे वो चीज़ें दिख रही है, लाइक चाहते हो आप ध्यान रखना, बट आप क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, वो मेन रीज़न दिख रहा है जिसके चलते आपकी सेहत ख़राब है। और मेनली मुझे यहाँ पे आपके आइज़ में और डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड वो प्रॉब्लम दिखाए जा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आपकी बॉडी में पेन होना वो दिख रहा है यहाँ पे। इस मंथ में आप लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप बाहर से खाना ना खाएं। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे डिसाइड किया है कि आपको नॉन वेज, ठीक है, वो सारे खाने अवॉइड करने हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मैसेज दिखाया जा रहा है, मे बी आपने सोचा है कि आपको वो अवॉइड करना है, कम खाना है। अगर आपने ऐसा सोचा है देन डेफिनेटली उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घर का खाना खाएं और नेचुरल रेमेडीज़ को फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड समवेयर बता रहा है, मे बी अगर आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहते हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो भी है, मान लो कि आपको कोई तकलीफ है बॉडी में, किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको पता है कि आपके अंदर से सेहत अच्छी नहीं है और आप वो चीज़ें फील कर पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। किसी से मिलना चाहते हो आप मिल सकते हो जो आपके घर के बने हुए हैं, ठीक है, उससे आपकी सेहत अच्छी होगी, सुधरेगी। तो चलिए हम अभी और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है इस मंथ में। टू ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, नाइट ऑफ माइकल का कार्ड है। टू ऑफ गैब्रियल का कार्ड बोल रहा है यहाँ पे, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन। इस मंथ में आप कोई इंपॉर्टेंट चॉइस, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप चूज कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, कोई बोल्ड स्टेप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि किसी चीज़ से आप छूट रहे हो, पुरानी चीज़ों से, एंड आगे की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। एंड किसी ऐसे पर्सन से आपका मिलना हो सकता है जो आपके करियर में आपकी हेल्प कर रहे हैं या जिनका विजन, जो गोल्स है आपके जैसे है। किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना आपका हो सकता है। टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस, ठीक है। तो इस मंथ में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंज आएगा और इस मंथ में आप एक्शन के मोड में रहोगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक हॉर्स है जो मूव कर रहा है, तो इस मंथ में आपके लिए मूवमेंट आ रही है, किसी चीज़ में आप रुके नहीं हो, आप मूव कर रहे हो, ठीक है। सडन चेंजेस का मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स सी चिट्स से हमें क्या पता चलता है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे इस मंथ में। जून 2023 में ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके। इस मंथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, ठीक है। हैप्पीनेस, खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे। तो हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है। आप में भी किसी चीज़ में कंफ्यूज हो तो आपको स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके रास्ता दिखाएंगे। डिवोर्स, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स या सेपरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। या सभी लोगों के लिए नहीं है, जिन लोगों का हो रहा है प्रोसेस, ये चल रहा है, तो मे बी इस मंथ में आपकी कोई हियरिंग हो सकती है। एडमिशन, कुछ लोग हो सकता है एडमिशन लेने वाले हैं यहाँ पे। बर्थडे, ओके, हो सकता है कुछ लोगों का जून में बर्थडे है, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। आई विल टेक 2 मोर। पैकेज अराइविंग, हो सकता है आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपके पैकेजेस या पैकेज पहुंच जाएंगे आपके घर तक। परसीवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम, आपको कहा जा रहा है डटे रहो, लगे रहो, आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। चलिए देखते हैं
आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस दिए जा रहे हैं आपके इस मंथ के लिए? लेट मी सी। क्या एडवाइस है ऑप्शन नंबर 1 के लिए? प्लीज एंजल्स हेल्प मी। A mother's love. A mother's love is reaching out to you at this time and holding you close. She knows how much you miss her and wants to remind you that this special bond of love can never be broken. A mother's love. Okay. Stand your ground. Standing your ground is an empowering, confidence building action to take from time to time. Now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it, and you know that by doing so, you will be the victor. सपोर्ट का कार्ड है एंड यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पीपल कम इन टू योर लाइफ फॉर मेनी डिफरेंट रीजन, सम यू लर्न फ्रॉम एंड देन दे मूव ऑन, वाइल अदर्स रिटर्न ऑफन बिकॉज यू नीड टू लर्न मोर फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स, अदर्स रिमेन बिसाइड यू थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। ओके, इस मंथ में आप लोगों को कहा जा रहा है दैट यू कैन मीट समवन न्यू, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड तरह से आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आपके काम में, ठीक है। जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कोई ऐसा पर्सन, उससे आपको हेल्प मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनसे हमें लेसन सीखना पड़ता है और फिर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ओके। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में हमेशा साथ होते हैं। तो ये हो सकता है इस मंथ में आपको किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना हो रहा है जो पर्सन आपकी किसी न किसी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके आइडियाज़ को, आपके विजन्स को कोई सपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे मदर्स लव है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए मैसेज है दैट आप मिस कर रहे हो अपनी मदर को, ठीक है। और हो सकता है वो भगवान के पास है। यहाँ पे आप लोगों को मैसेज है दैट जो प्यार आप उनके लिए फील करते हो, जो इमोशंस आपके दिल में है उनके लिए मिस करते हो आप, ठीक है, तो आपके लव को वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये स्पेशल बॉन्ड कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है और वो हेवन में आपको ब्लेस कर रहे हैं, मतलब हेवन से आपके लिए प्यार सेंड कर रहे हैं। एंड स्टैंड योर ग्राउंड, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आप अपने आप को पावरफुल फील करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाएं, किसी का वेट ना करें। जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करना है, अपनी मदद करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट लोगे और भरोसा रखोगे, देन डेफिनेटली यू विल बी विक्टोरियस। सो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताए ज़रूर एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को चूज़ किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जून का महीना आपके लिए कैसा होगा। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए सेंट्रल मैसेज या थीम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या पता चलता है हमें। लेटिंग गो का कार्ड है पहला। ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए मूविंग ऑन का कार्ड आया है। लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन। नंबर 2, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन। तो इस मंथ के लिए आपकी जो सेंट्रल मैसेज है वो है लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन। इट मीन्स दैट हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मे बी अ पर्सन, एन अपॉर्चुनिटी, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में, ठीक है। बट फाइनली आपको रियलाइज़ हो गया कि आपका जो इंतज़ार करना है वो बेकार है, तो आप अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे हो उस चीज़ पे एंड फाइनली उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेटिंग को मतलब आपने पीछे छोड़ दिया, मूविंग और आप आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। बिकॉज इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अलग कंडीशन हो सकते हैं, बट
जो मेन मैसेज है वो ये है कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज फाइनली आपको पता चल गया कि वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर आपका इंतज़ार करना बेकार है और आगे बढ़ जाना अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाली है इस मंथ में। आप लोग किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसे मुझे दिखाया जा रहा है। लेट्स सी मोर आप लोगों के लिए और क्या पता चलता है। आपके करियर के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जून में जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आपके करियर कैसे रहने वाली है इस मंथ में। जस्टिस, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 2 आई कैन सी कि आपके काम में कुछ ना कुछ काफ़ी सारे लोगों के साथ कंपटीशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लिखने वाले हैं या किसी ऐसे काम को करने वाले जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ आपको कॉम्पीट करने की ज़रूरत है, ओके। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, बिजनेस में हो, वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, ओके। या आप जॉब के लिए फेस कर रहे हो काफ़ी कंपटीशन, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लिखने वाले हो। सो इस मंथ में हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ किसी चीज़ के लिए कम्पीट करने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं और आप भी वहाँ पे हो और अपना एफर्ट आप डाल रहे हो किसी काम के लिए। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आप लोगों के साथ जस्टिस होगा, ठीक है। अब जस्टिस का मतलब ये है कि जिन लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है तो उनके लिए डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। पर अगर आपको फील हो रहा है कि आपने एफर्ट्स डाले ही नहीं है तो फिर वहाँ पर भी आपको वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो इस मंथ में आप एक्सपेक्ट करें कि आपने जितना मेहनत किया है, जितनी एफर्ट्स डाले हैं, वो चीज़ें आपको बैलेंस होके आपके सामने रिजल्ट्स के रूप में दिखने वाली है। सो जस्टिस आपके साथ सर्व होगा और मे बी आप कोई कंपटीशन फेस करने वाले हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत की है। सो रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है जैसे कोई पैसे आपके कहीं रुके हैं तो वो आपको वापस मिल जाएंगे, ओके। या फिर आप कोई ऐसा कंपटीशन फेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आपकी है वो आपको नहीं मिल रही है और आप बहुत डरे हुए भी हो क्योंकि काफ़ी लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जस्टिस होगा, ठीक है। जिसने मेहनत की है उसके लिए वो रिजल्ट्स आएंगे और बिकॉज आपकी रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स आया तो डेफिनेटली हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत की है और आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके करियर में मुझे आपके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप जिस भी काम को कर रहे हैं वहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कॉम्पीट किया या बहुत सारे लोग अपीयर हुए थे उस एग्जाम के लिए। तो इस मंथ में हो सकता है आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपको वो चीज़ें जो है ना अचीव होंगी, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे डेस्टिनी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और चूज वाइजली। द किंग, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड आया है एंड पर्टेनिंग टू द लॉ, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लॉ के फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो, लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर करियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर आपके लिए जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। सो बेसिकली आपके लिए जो मैसेज है विद द कार्ड ऑफ द किंग, जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो जस्टिस आपके लिए आ रही है। ऑल्सो आप लोगों को कहा जा रहा है चूज वाइजली, ओके। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और ले जाना चाहती है। जैसे मान लो कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हो और वो आपकी डेस्टिनी है या आपका पर्पस है, वो उसके लिए आपको भेजा गया है, उस काम के लिए आप बने हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे, ठीक है। वो रास्ता आपको डेफिनेटली वो चैलेंजेस रहेंगे बट उससे आप इजीली ओवरकम कर पाओगे और आपको लगेगा लाइक काम हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। बट किसी बात को अपने कंफ्यूज होके या किसी और को देख के गलत पाथ को चूज किया तो वहाँ पर आप चाहे कितने भी एफर्ट्स डालते रहोगे आपको लगेगा कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। काम बिल्कुल नहीं बन पा रहा।
तो इस मंथ में आपको कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली, ठीक है। आप जो डिसीजन ले रहे हो करियर के लिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों की बातों को सुन के ले रहे हो, बट आपका जो दिल है वो कुछ और करने को कह रहा है, तो अपने दिल की सुने, ठीक है। आप करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो इस मंथ में, वहाँ पर आपको कहा जा रहा है चूज़ वाइजली। डेस्टिनी, आप जो काम करने के लिए बने हो, आपको पता है कि क्या काम करने में आपका मन लगता है, आपके लिए क्या करियर पाथ सही होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है अपना करियर पाथ। ये आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है। किसी तरह का प्रेशर, उस तरह के प्रेशर में आपको नहीं आना है, ठीक है। तो अभी हम चलिए आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेजेस देख लेते हैं कि जून में आप लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिज कैसा रहेगा, और फिर हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो फर्स्टली, जो लोग मैरिड है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, जून 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आप लोगों के लिए आया है। मे बी इस मंथ में आपको काफ़ी 10 नंबर नजर आएंगे, एंड 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे टावर का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड, फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ओके, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ सरेंडर किया हुआ है, और समवेयर आप बहुत कोशिश भी कर रहे हो उस, बट आपके रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, या आप रिलेशनशिप में अच्छा कुछ करना चाह रहे हो बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, समवेयर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी रिलेशनशिप में सभी चीज़ें अच्छी हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, ठीक है। बट समवेयर वो कोशिशें कहीं ना कहीं बेकार हो रही है कि आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है दैट आप अपनी मैरिज या रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली देख पा रहे हो, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है ड्यू टू योर चाइल्ड, या कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे कंसेप्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हो सकता है कि मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है। सो फर्स्टली मुझे उन लोगों के लिए मैसेज दिखाया जा रहा है जो मैरिड है, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है जैसे अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जो सेपरेट होना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। तो आप लोगों की यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पे दो मेजर अरकाना कार्ड्स है, सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून समवेयर बता रहा है कि मान लो कि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, और आपने जैसे नहीं सोचा वो दूसरे डायरेक्शन में बदलेगी। ये व्हील जो है, मतलब पहिया जो है किस्मत का, वो घूमने वाला है और आपके साथ जस्टिस सर्व होगा। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी, अगर आप मैरिड हो डेफिनेटली आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिलेगी, बहुत हैप्पी फील करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नई शुरुआत है, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ सेपरेट होने की सोच रहे हैं, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, साथ में आ सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बट कोई पॉजिटिव नोट पे चीज़ें पहुँचने वाली है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक आपके और आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ वैंड्स। इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज किया है, यहाँ पर लग रहा है जैसे किसी की मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे दो क्वींस है, बच्चों को लेके प्रॉब्लम हो रही है आपकी मैरिज में, ओके। तो या फिर कुछ लोगों की कोर्ट केस इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, लीगल बैटल चल रही है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही है। आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो, वो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स।
सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अगर आपको फील हो रहा है जैसे कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि चीज़ें आप ठीक कर सकते हो, बट आपके पार्टनर या फिर आपके ईगो दिखाने की वजह से या किसी के खराब शब्दों की वजह से रिलेशनशिप में बुरा लग गया है और इस वजह से सेपरेशन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट रीथिंक, आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। मे बी इस टाइम पे आप हर्ट फील कर रहे हो, बट हो सकता है कि आपकी एक फैमिली है और छोटी सी गलती के कारण काफ़ी सारी चीज़ें बिखर सकती है, तो आपको बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है आप बाद में जाके वो चीज़ें आपके डिसीजन आपको थोड़ा सा रिग्रेट करवा सकती है। यहाँ पे नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप या मैरिज में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है एंड आपको डेफिनेटली यहाँ पे हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है ईगो की वजह से ईगो क्लैशेस डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी। What shall be the outcome? Power and strength, feelings and emotions. Oh my God, can you see that? यहाँ पे the king and the queen है, king and आप दोनों ही पार्टनर्स, मतलब आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है दैट वो पर्सन जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो वो आपके रॉन्ग पार्टनर नहीं है, वो सही पार्टनर है आपके, ठीक है। बट ये जो प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं वो हो सकता है ईगो क्लैशेस है, या फिर हो सकता है कि आप लोग दोनों पर्सन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में जेंडर रोल को लेके प्रॉब्लम हो रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके प्रॉब्लम हो रही है, बट आप लोगों दोनों ही पर्सन के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स को, ट्रू इमोशंस को लेके डिसीजन लेना है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है आप दोनों पर्सन लॉजिकल हो रहे हो तो अपने दिल की भी आपको सुननी है। बट अगर आप इस रिलेशनशिप की बात करें तो ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपके परफेक्ट मैच है, वो आपके लिए सही है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई जा रही है। वी हैव द किंग एंड द क्वीन दो बार ही आपकी रीडिंग में। सो आई कैन सी कि आपको पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। यस तो आपके रिलेशनशिप में ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है। लड़ाई झगड़े, टेंशन, सेपरेशन हो सकता है करंटली चल रहा है और काफ़ी ईगो दिखा रहे हैं आप और आपके पार्टनर दोनों, और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इंटरनली आप भी फील करते हो वो इमोशन अपने पार्टनर के लिए और ये पर्सन भी फील करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ट्रू इमोशंस, दिल की आवाज़ सुने एंड सही डिसीजन लें, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेट मी सी, जो लोग सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं आप लोगों के लिए क्या है इस मंथ में। द डेविल, 2 of swords, 9 of wands, 8 of pentacles, ओके। ऑप्शन नंबर 2 मुझे आप लोगों के लिए यहाँ जो मैसेज दिखाए जा रहे हैं, इफ़ यू आर सिंगल एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ लोगों को एडिक्शन दिखाया जा रहा है विद दिस कार्ड ऑफ द डेविल। मे बी आप किसी से बात कर रहे हो या हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, ओके। एंड आपकी एनर्जी सही जगह पे नहीं लग रही है, ठीक है। यहाँ पे जो डेविल का कार्ड है ये बता रहा है इस टाइम पे कि आपकी एनर्जी सही जगह पे नहीं लग रही है। मे बी आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो या किसी में इंटरेस्टेड हो, देन वो एनर्जीज आपकी सही नहीं है। अपने आप को वहाँ से आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड जून के महीने में 2023 में आपको कहा जा रहा है कि आप अपने गोल्स पे फोकस रहें, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट चल रहा है जिसको आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी आपके करियर में या फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या कोई रिजल्ट आपके अनाउंस होने वाला है। डेफिनेटली आई कैन सी कुछ बड़ा या कुछ इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में इस मंथ में है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप एडिक्टेड हो गए हो, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है या किसी से ऑनलाइन आप मिले हो और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे उस एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी
उस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, बट यहाँ पे बताया जा रहा है दैट एनर्जी इज़ नॉट गुड. ओके. Prosperity begins spiritual strength. So I can see कि आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है एट दिस टाइम जून 2023 में आपको जो फोकस होना चाहिए, अगर आप सिंगल देख रहे हो तो आपका जो फोकस है वो किसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज कोई इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या कुछ इम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है. ठीक है, वहाँ पर आप मेहनत करें और कोई नेगेटिव एनर्जी या कहीं पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें. ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए. लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है. ऑप्शन नंबर 2, हाउ विल बी योर हेल्थ दिस मंथ. 4 ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग में फिर से आया है. 7 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ कप्स. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी. सैक्रिफाइस, स्टैंड योर ग्राउंड. सो आपकी हेल्थ इस मंथ में अच्छी रहेगी. ठीक है, यहाँ पे हेल्थ में कोई इशू मुझे दिखाए नहीं जा रहे कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हेल्थ में लग रहा है. ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. आप इंजॉय करोगे एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, वो चीज़ें हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे. मे बी आप मेडिटेशन कर सकते हो और अपने पेट्स के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी बच्चे की, किसी पेट की. ठीक है, इसके चलते आपकी जो इमोशनल स्टेट रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी. मे बी आप काफ़ी ज़्यादा नेचर में टाइम बिताओगे, एक्सरसाइज करना, आप अपना ध्यान रखोगे. ठीक है, तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली इस मंथ में अच्छी रहेगी. और मुझे दिख रहा है कि आप अपनी केयर कर रहे हो और किसी और पर्सन की हेल्प करना या एनिमल्स की हेल्प करना, जिसके चलते नॉट ओनली आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल स्टेट भी काफ़ी अच्छी रहने वाली इस मंथ में. ठीक है, सो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है हेल्थ को लेके. चलिए हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए इस मंथ में. टेन ऑफ माइकल, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. सिचुएशन हैज एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री. ओह वाओ. सो लेटिंग गो एंड मूव ऑन का कार्ड है. तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में खत्म हो गई थी बट आपने हो सकता है खत्म नहीं किया था आपकी तरफ से, वो चीज़ें खत्म होंगी. एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो. पुट द पास्ट बिहाइंड यू. आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ोगे और नई एनर्जीज को एंटर होने दोगे आपकी लाइफ में. 10 ऑफ माइकल समवेयर एंडिंग की बात कर रहा है. ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें खत्म हो जाती है बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को. एक्सेप्ट कर लोगे आप. अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व. विदड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स. हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू. इस मंथ में कहा जा रहा है दैट हो सकता है कोई ड्रामा, स्पेशली आपकी रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हो या मैरिज, हो सकता है कुछ ड्रामा, कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिले. थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको अपने लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ. ठीक है, फाइव ऑफ माइकल, 5 ऑफ सोर्ड. दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू. रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम. कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच. कुछ सिचुएशन है आपके लाइफ में. ठीक है, और अगर आप वहाँ पे एनर्जीज दे रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी. बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि समय बर्बाद किया आपने. तो किसी तरह का अटैचमेंट, एडिक्शन, उससे आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है और सही जगह पे एनर्जीज लगाएं आप. आई विल टेक वन मोर कार्ड. ट्रुथ. कुछ ट्रुथ रिवेल हो रहा है आपको, कुछ पता चल रहा है. यहाँ पे कम्युनिकेशन है तो कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई फ्रेंड आके आपको कुछ सच बता सकता है. ठीक है, तो चलिए अभी हम चिट से देख लेते हैं क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आप लोगों को. ऑप्शन नंबर 2, 5 चिट्स हम लेंगे. यहाँ पे लव का कार्ड है. सबसे पहले यहाँ पे लव है. ठीक है, तो प्यार मिलना आपको इस मंथ में हो सकता है. प्यार मिलना किसी से भी हो सकता है, जैसे दोस्त से हो गया, आपके पार्टनर से हो गया, फैमिली से हो गया. तो लव आपको मिलेगा. बेसिकली आप फील करोगे कि आपको भी प्यार करने वाले लोग हैं आपके लाइफ में.
आफ्टर दैट वी हैव एडमिशन, कहीं पे एडमिशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए वैसा हो सकता है, कोई लॉ कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, एंड यहाँ पे लॉयल पार्टनर है, तो समवेयर आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टीज तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, बट एक बात और नज़र आ रही है, वो ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि आप टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील कर रहे होते हो, बट आपके लिए दिख रहा है दैट डेफिनेटली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बट आपके पार्टनर आपके लिए सही है, लॉयल है। मैरिज हो सकता है, आपको कहीं मैरिज में जाना हो या आपकी शादी हो रही है इस मंथ में, दैट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। यहाँ पे है कि आप किसी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। एंड फाइनली आपके लिए क्या गाइडेंस है? कैन यू सी दैट यहाँ पे आपके लिए फिर से लेट गो का कार्ड गिरा है। आई विल रीड दिस फॉर यू। और पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो भी लेटिंग गो का है, और रीडिंग खत्म करते समय भी लेट गो का कार्ड गिरा है। ये इतनी कार्ड्स में से ये वाला कार्ड गिरा है। सो आई विल रीड दिस फॉर यू। Once you let go of the outcome, you will be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of the spirit, as we have only your best intentions at heart and will do everything in our power to protect you. Basically, यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आउटकम के लिए, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर आपको कुछ है यहाँ पे इमोशनल, उसलिए आप काफ़ी परेशान हो, उसलिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट इन द हायर गुड एंड गाइडेंस ऑफ स्पिरिट। आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं या आपके लाइफ में जो चल रहा है उसको चलने दे, ट्रस्ट रखें कि आपके साथ सही होगा। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वो आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। सो लेट गो करें इतना टेंशन को, चिंता को, और थोड़ा ट्रस्ट करें कि आपके साथ जो होगा वो गलत नहीं होगा। Love is the foundation of your existence, and you are just as worthy of receiving as you are of giving. Love and compassion can be beautiful emotion. It is equally a form of energy that propels through life. यहाँ पे आपके लिए लव का मैसेज दिया जा रहा है और लव का कार्ड भी आया है गाइडेंस में। सो प्यार के साथ चीज़ों को आप डील करें, ठीक है। लव हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लव एक इमोशन है जिससे हम अपने आप को अटैच करके रखते हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाते हो आपको लगता है कि जो लोग जिनसे आप डील करें वो आपको एक्सेप्ट करें, ठीक है, वो आपको प्यार दे, आपको अप्रिशिएट करें। ये हर एक ह्यूमन बीइंग की फीलिंग होती है, ये हमें लगता है कि ऐसी हो, ठीक है। तो आप भी जहाँ जाते हो, जिन लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, उनके साथ भी आप लव को एक्सचेंज करें, ठीक है। अगर आपको कोई अप्रिशिएट करा उसके प्रति भी आप प्यार की भावना रखें। स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, आपको वहाँ पे प्यार दिखाने की ज़रूरत है, ईगो नहीं दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने चारों तरफ जो भी आपके लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब के साथ लव एंड कंपैशन की भावना रखें, और आपको लगेगा दैट लाइफ अच्छी है, ठीक है। दूसरों को प्यार बांटोगे, आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी। सो यहाँ पर ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म होती है। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में। किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना है कमेंट सेक्शन में लिखें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।